नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज हम आर्थिक परिदृश्य पर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अलावा कुछ नए वीडियोज जो कि रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड हैं उनके लिंक दिए हुए हैं। लिंक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए कहां-कहां उपयोगी होगी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन वीडियोज का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दिसंबर 2023 में आर्थिक परिदृश्य से हमारी क्या कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बनने वाली हैं, देखते हैं। दोस्तों, ये पहली ही न्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अमृत भारत ट्रेनें चलाई गई हैं, उन्हीं के संबंध में आइए चर्चा करते हैं। आप लोग चाहें तो कॉपी कलम लेकर के बैठ सकते हैं। आप इन वीडियोस का नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। वैसे तो ये नोट्स के ही फॉर्म में है, चाहे तो आप रिपीटेड मोड में वीडियोस देख करके आप इनका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अमृत भारत ट्रेनों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं, आप जानते हैं, लेकिन इनसे अलग 22 कोचों वाली एक नई रेलगाड़ी जिसको अमृत भारत नाम दिया गया है, रेलवे द्वारा शुरू किया गया। अन्य ट्रेनों की तुलना में दोस्तों अमृत भारत की जो रेलगाड़ियां होंगी, कोचों को अधिक आरामदायक और आकर्षक बनाया गया है। अर्थात जब आप अमृत भारत ट्रेनों के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक नए भारत की ट्रेन का दर्शन होगा। इन ट्रेनों का दोस्तों यात्रा जो किराया है वो अन्य मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में थोड़ा सा महंगा है, यानी कि 15 से 17% अधिक किराया अमृत भारत ट्रेनों में आपको जाने पर देना पड़ेगा। दोस्तों, रियायती टिकट, मुफ्त पास जो टिकट होते हैं वो अमृत भारत ट्रेनों में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पहली अमृत भारत ट्रेन की बात करें तो दोस्तों ये अयोध्या से दिल्ली के लिए चलाई गई है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अमृत भारत ट्रेनों में दोस्तों जीरो डिस्चार्ज FRP मॉड्यूलर शौचालय लगाया गया है। अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है वहां पर। ठीक है, तो अमृत भारत ट्रेनों के संबंध में मूल बातें जो होंगी वो आपको इस इतने डिस्कशन से समझ में आ गई होंगी। अब अगर हमने अमृत भारत ट्रेनों की चर्चा की तो अमृत भारत स्टेशनों की चर्चा ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए अमृत भारत स्टेशन क्या होते हैं, उनमें क्या कुछ होगा, ये देख लेते हैं। दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई गई है। आइए देखते हैं अमृत भारत स्टेशन कैसे होते हैं। प्रधानमंत्री ने दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना के एक भाग के रूप में पूरे भारत में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है। इसका उद्देश्य दोस्तों रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और सुसज्जित केंद्रों में बदलना है। तो आई थिंक आपको अमृत भारत स्टेशन योजना क्यों है आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, थोड़ा उनको सजाया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य दोस्तों देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। यह पुनर्विकास दोस्तों आधुनिक यात्रा सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ इंटरमोडल एकीकरण तथा यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित दिशा निर्देश की सुविधा प्रदान करने के लिए एक साइनेज के माध्यम से भी सुविधा सुनिश्चित किया जाएगा। यह योजना जो अमृत भारत स्टेशन योजना है दोस्तों रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी, याद रहिए। स्टेशन भवनों के जो डिजाइन होंगे दोस्तों स्थानीय संस्कृति और विकास तथा वास्तुकला से प्रेरित होंगे। अमृत भारत स्टेशनों के डिजाइन उदाहरण के लिए आप जयपुर रेलवे स्टेशन में देख सकते हैं कि राजस्थान का हवा महल और आमेर के किले से मिलते जुलते तत्व वहां पर देखे जा सकते। इसी तरह से आपने देखा होगा कि लगभग लोग ट्रेन से तो यात्रा करते ही हैं, तो आपने अब ट्रेनों के जो भवन है, स्टेशनों के जो भवन है, उनको एक विशेष रंग में, जो कि वहां का लोकल जो कल्चर है, चाहे हिस्टोरिक उसका महत्व हो कुछ भी, तो उसमें आप रंगा हुआ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए और बाकी जो यात्रा के लिए सुविधाएं वहां प्रोवाइड कराई जाती हैं, स्टेशन के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाते हैं, कुर्सियां वगैरह, उनको काफी सुसज्जित जो है किया जाएगा। तो इसी के संबंध में
अमृत भारत स्टेशन योजना है और भी काफी कुछ सुविधाएं आपको रेलवे द्वारा वहां पर प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको अमृत भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना समझ में आई होगी। चलिए आइए दूसरे न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी ये भी न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर आपसे सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट आई है 2023 के संबंध में, तो आइए देख लेते हैं। और ये जो चित्र बना है उस चित्र को आप लोग समझते होंगे कि ये किस देश में पाया जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा विदेशों के बारे में रिसर्च वगैरह करते रहते हैं फॉरेन के बारे में, उनको जरूर पता होगा कि किस देश में ये सिंबल बना हुआ है, शेर के मुख से एक फव्वारा पानी टाइप का निकलता हुआ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों रहन सहन की लागत के आधार पर विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की गई है। इसी सूची को वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 के नाम से संबोधित किया जा रहा है। दोस्तों विश्व के सबसे रहने के लिहाज से सबसे महंगे शहरों की सूची में सिंगापुर प्रथम स्थान पर आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो चित्र हमने छापा है उसकी महत्ता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो सिंगापुर का ये चित्र है। ठीक है, तो सिंगापुर दोस्तों विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ज्यूरिख है और तीसरे नंबर पर स्थान आता है जिनेवा का और न्यूयॉर्क का संयुक्त रूप से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि रहन सहन के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो सिंगापुर। सिंगापुर दोस्तों पिछले 11 वर्षों में 9वीं बार सबसे महंगे शहर के रूप में अपना स्थान इसने बरकरार रखा है। अब वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको जारी कौन करता है, प्रकाशन कौन करता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें हम रहन सहन के लिहाज से दुनिया के देशों का स्टेटस जानते हैं। दोस्तों विश्व के 173 शहरों के 200 से भी अधिक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के आधार पर यह रैंकिंग जो है वो डिसाइड की जाती है। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ये रैंक डिसाइड करने का आधार क्या है। तो जो शहर है 173 शहरों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, तो इसमें 200 से भी अधिक इन शहरों के अंदर जो वस्तुओं एवं सेवाएं हैं उनके मूल्य के आधार पर ही ये रैंक डिसाइड की गई है। दोस्तों दुनिया का सबसे सस्ता शहर अगर बात करें तो सबसे महंगा तो आपने देखा सिंगापुर हो गया, तो सबसे महंगा शहर होने के बाद अब सबसे सस्ता शहर भी हमें मालूम होना चाहिए। तो सीरिया का जो राजधानी है दमिश्क, वो दुनिया का सबसे सस्ता शहर है रहन सहन के लिहाज से। और इस सूची में दोस्तों इसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि 173वां स्थान सीरिया के दमिश्क को प्राप्त हुआ है। इस सूची में अब भारत के भी कुछ शहरों की बात करें तो भारत के 2 शहर जिसमें चेन्नई 163वें नंबर पर और अहमदाबाद भी जो है इस सूची में शामिल है, जो कि सबसे कम लागत वाले शहरों की सूची में ये भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये 2 शहर इसलिए क्योंकि इस सूची में ये रैंक में पहले आएंगे, इसलिए हमने चेन्नई और अहमदाबाद को इस डिस्कशन के अंदर शामिल किया। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि विश्व के सबसे महंगा शहर कौन सा है, सिंगापुर, सबसे सस्ता शहर कौन सा है, सीरिया का दमिश्क। और इस रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023, इसको जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस रिपोर्ट के संबंध में इतना ही। चलिए आइए दूसरी न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व निवेश सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है नई दिल्ली के अंदर, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। निवेश से संबंधित वर्ल्ड वाइड सम्मेलन था, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों 27वां वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के विश्व निवेश सम्मेलन का शुभारंभ किया गया कब, 11 दिसंबर 2023 को, और कहां, नई दिल्ली में। ये 4 दिन का सम्मेलन था दोस्तों, 11 से 14 दिसंबर 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया। किसने आयोजन किया, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, तो इसके आयोजक का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों ये पहला मौका है जब विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है।
वर्ष के सम्मेलन का विषय आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। तो इस सम्मेलन का विषय था निवेशकों को सशक्त बनाना, आईपीए भविष्य के विकास में अग्रणी। तो ये सम्मेलन की थीम आप लोगों को याद रखनी चाहिए। भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT इस सम्मेलन का आयोजक रहा। ठीक है, तो ये आयोजकों के बारे में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भारत द्वारा दोस्तों एक्सपीरियंस्ड इंडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है इस सम्मेलन के दौरान, और ये एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर दोस्तों भारत की सर्वोत्तम नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। तो आई होप आपको विश्व निवेश सम्मेलन 2023 आपको समझ में आया होगा। कहां आयोजित किया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो नई दिल्ली में 11 से 14 दिसंबर 2023 के बीच आयोजित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो की ये आखिरी न्यूज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंस रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023। ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है दोस्तों। रेमिटेंस आपको अभी रेमिटेंस मैं बता देता हूं कि रेमिटेंस होता क्या है। जैसे एक नॉर्मल सा उदाहरण लेते हैं जो कि गांव के लोगों को भी समझ में आए। रेमिटेंस वो चीज, वो धन होता है दोस्तों, जब हमारे गांव या हमारे घर परिवार का कोई व्यक्ति जैसे सऊदी अरब में रहकर कमाई कर रहा है, यानी कि वहां काम कर रहा है, और वहां पर होने वाली आय का एक निश्चित हिस्सा अपने परिवार के लिए जब वो भारत भेजता है, तो वो जो आय है दोस्तों उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए इस रेमिटेंस रिपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट पूछ सकता है कि विश्व प्रवासन और विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, याद रखिएगा। भारत दोस्तों 2023 में प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत जो है दुनिया में, भारत के नागरिक जहां भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वे अपनी आय का जो निश्चित हिस्सा अपने परिवार के लिए भारत भेजते हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी कि किसी भी देश के नागरिक अपने देश में उतना पैसा नहीं भेजते जितना भारत के लोग भेजते हैं। अर्थात भारत के जो प्रवासी हैं वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा पैसा विदेशों से भेजा करते हैं। इस वर्ष दोस्तों 2023 में प्रवासी भारतीयों ने लगभग 125 अरब डॉलर भारत भेजे हैं। काफी बड़ी रकम है, 125 अरब डॉलर। विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट प्रेषण प्रवाह के वैश्विक परिदृश्य को दर्शाती है दोस्तों। यह रिपोर्ट 2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 3.8% की वृद्धि के साथ 669 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का एक संकेत दे रही है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और खाड़ी सहयोग परिषद वाले देशों में लचीले श्रम बाजारों में प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य की भूमिका निभाता है। यहां पर इस लाइन का मतलब थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, साथ में खाड़ी सहयोग परिषद के GCC यानी कि मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जैसे UAE, सऊदी अरबिया, कुवैत, ये सब देशों में जो कामगार निवास करते हैं अन्य देशों के, वो सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं क्षेत्रों से अपने अपने देशों में भेजा करते हैं। समग्र रूप से दोस्तों दक्षिण एशिया में 2023 में प्रेषण 7.2% प्रेषण में वृद्धि देखी गई। मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में लगातार दूसरे वर्ष प्रेषण प्रवाह में गिरावट देखी गई। यूरोप और मध्य एशिया में भी प्रेषण प्रवाह में 1.4% की कमी आई, जबकि दक्षिण एशिया के जो भी देश दक्षिण एशिया में पड़ते हैं, अर्थात भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो भी देश हैं वो टॉप पर हैं रेमिटेंस अपने देशों को भेजने के मामले में। तो आई होप दोस्तों विश्व बैंक द्वारा प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 में जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। आप लोगों को आई थिंक समझ में भी अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो भारतीय प्रवासियों ने भारत में कितना पैसा भेजा, ये आपके लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे 125
अरब डॉलर काफी बड़ी रकम होती है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन करिए। महत्वपूर्ण चैनल से जो अपडेट होती हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। और दोस्तों, अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट सेक्शन को दिसंबर के डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जस्ट 1-2 दिन में वो वीडियो भी आपके सामने उपस्थित होगा। तो इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी हो आपको या कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।